नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हम आ चुके हैं नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह के घर आवास पे और हम बात करेंगे कि इस समय 4 दिसंबर 2023 को अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा पार्टी के जो मुर्धा आयर बाजार में आने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 4 दिसंबर को काशी का दौरा है। उस काशी के दौरे में विभिन्न स्थानों पर वो जाएंगे, जिसमें प्रमुख है नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन और प्रेस वार्ता। नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश कार्यालय मुर्दाहा पर वो करेंगे और हमारे दल के सभी नेताओं के द्वारा उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। उसके बाद 12 दिवसीय बिरहा जो दिनेश यादव गायक जी के द्वारा विगत 15 वर्षों से होता आ रहा है, वो बिरहा का समापन और एक सभा भी वहाँ करेंगे। उसके बाद वहाँ से निकलकर भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत गुप्ता जी के आग्रह पर आरटीओ कार्यालय काली सराय के बगल में लान है, उस लान में उनका स्वागत समारोह होगा। उसके बाद वो करीब 4 या 5 घंटे का दौरा बनारस में उनका रहेगा। उसी कड़ी में वो सब कार्यक्रम को करते हुए और फिर वो लखनऊ चले जाएंगे। और मुझे यह लगता है कि जिस तरह से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में शशि प्रताप सिंह, नेशनल इक्वल पार्टी, भामाशाह भारतीय जनता पार्टी, जनता उन्नत पार्टी, राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी, टुनटुन पांडे जी, अनिल सिंह चौहान जी, ये सभी जो क्षेत्रीय दल हैं, वो हम सभी लोग मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में या आने वाले जो भी चुनाव आएगा, सब में एक सहयोगी दल बनकर हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2012 से लेकर 2017 तक जब सूबे के मुख्यमंत्री रहे, तो उत्तर प्रदेश को विकास के राह पर ले जाने का रास्ता अगर किसी ने दिखाने का काम पहले किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, जिसका जीता जाता उदाहरण यह है कि उनके कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में 20 घंटा बिजली, देहातों में 22 से 24 घंटा शहरों में मिलना शुरू हो गया था। इतने बड़े देश के बड़े प्रांत में सबसे पहले मेट्रो लखनऊ में उन्होंने चलवाया। एक्सप्रेसवे क्या होता है, उसकी शुरुआत उन्होंने लखनऊ से लेकर आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाकर प्रदेश की जनता को सौगात दिया। उस 5 साल के दरमियान में जो पावर प्लांट उन्होंने लगाया, उसके बाद से ये सरकार जो 7 साल से है, इसने एक भी प्लांट का नट भी नहीं लगाने का काम किया। नया प्लांट लगाने के बारे में सोचा ही नहीं। कई विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाया, कई हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव उन्होंने रखी। बाबा विश्वनाथ धाम जो बनारस में बना है, उस विश्वनाथ धाम की शुरुआत उन्होंने किया था कि यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनना चाहिए। मथुरा में कैसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को सुंदरीकरण हो, उन्होंने शुरुआत किया। और खासकर बनारस को विकसित करने में उन्होंने ही शुरुआत किया। जब यहाँ के जिलाधिकारी प्रांजल यादव जी थे, तब उन्होंने रोड का चौड़ीकरण, रोड का सुंदरीकरण,
मोरना नदी का सफाई अभियान के साथ साथ कॉरिडोर, और लखनऊ में जैनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क, जेपी पार्क, जयप्रकाश नारायण पार्क, ये सब पार्क को बनाकर लखनऊ को सुंदर बनाने की शुरुआत उन्होंने किया। कॉरिडोर गोमती रिवर फ्रंट उन्होंने बनवाया ताकि 60 साल रिटायरमेंट के बाद लोग सुबह टहलने के लिए रोड पर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो रिवर फ्रंट के किनारे किनारे उन्होंने साइकिल लोग चलाने वालों के अलग ट्रैक बनवाया। तो जो उत्तर प्रदेश से दिशाहीन प्रदेश था उसको दिशा में लाकर, तरक्की के रास्ते पर लाकर और विकास के रास्ते पर लाकर उन्होंने 2012-17 तक किया। सर, जो पूर्वांचल में जो आज जो नैया उनकी थोड़ा पीछे चली गई है, तो क्या अखिलेश यादव जी के आगमन पे क्या पूर्वांचल को साधने के लिए आ रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में जो है उस चुनाव का समझ लीजिए कि यहाँ से वो शंख बिगुल फूकेंगे। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी पीछे चले गए हैं, ये लोगों की सोचना गलत है। अखिलेश यादव जी झूठ बोलने में पीछे हो गए। हकीकत ये है कि अखिलेश यादव जी झूठ नहीं बोल पाते हैं, जुमला नहीं बोल पाते हैं, अभद्र टिप्पणी किसी पर नहीं करते हैं, अमर्यादित भाषा का नहीं करते हैं, और जो वर्तमान की सरकार है इन सबों में माहिर है, नंबर 1 है। इसलिए अब जिस एनडीए के भरोसे देश की जनता थी, अब वो जनता पीडीए के भरोसे हो गई है। उसी की स्वागत में अखिलेश यादव जी का चुनावी शंख, चुनावी बिगुल जो है काशी की धरती, बाबा भोलेनाथ की धरती से होगी। और आप देख लीजिएगा 2024 में अखिलेश यादव जी लोकसभा में हाफ सेंचुरी मारेंगे, और बाकी झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले, भ्रामक जुमला पार्टी, जुमला बोलने वाले और 5 किलो 10 किलो 7 किलो अनाज बांटकर रोजगार छीनने वाले, नौजवानों को रोजगार से दूर करने वाले, नौकरी, सरकारी नौकरी से दूर करने वाले, 15 साल 18 साल 20 साल की नौकरी जो मिलिट्री सेना में होती थी उसको 4 साल में तब्दील कर अग्निवीर बनाने वाले लोग, 59,000 शिक्षक की नौकरी अभी तक जिन लोगों ने नहीं दिया, 68,500 जो शिक्षक की भर्ती थी इसमें घोटाला हुआ, ये सारी चीज़ों से लोग ऊब चुके हैं। जो पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आसमान छू रहा है, सारे चीज़ पर टैक्स लगा के, खाने पीने के सामान से, पहनने ओढ़ने के सामान से, चलने फिरने के सामान से, जूता मोजा से, ये सारी चीज़ों पर टैक्स लगाकर और अनाधून कमाई करने वाले, घोटाले पर घोटाले करने वाले, और देश के बड़े नायक जो हैं किसी को पप्पू कह दें, उनको लोग पनौती कह दें, यह देश को दिशा विहीन करने वाले लोगों को अब जनता जो है नकार रही है। और माननीय अखिलेश यादव युवा नेता, पढ़ा लिखा, जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है पढ़ने की, वो व्यक्ति अब आने वाला है। और मुझे तो उम्मीद है कि जनता यह चाह रही है कि देश का प्रधानमंत्री भी अब युवा हो, जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो और वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो। इन सब चीज़ों को लेकर अब देश में एक आक्रोश है, क्योंकि आपने देखा कि अभी एक उपचुनाव हुआ था घोसी में, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने करीब 50,000 वोट से जुमलेकारों को भगाने का वहाँ से काम किया जी। 5 राज्यों का जो चुनाव का रिजल्ट 3 तारीख को आने वाला है, उसका तो डिबेट आ रहा है सुर्खियों में कि 3 राज्यों में कांग्रेस बाजी मार रही है और 2 सीटों में अभी असमंजस बना है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, हमारा पूर्वांचल सबसे पिछड़ा है और हमारे पूर्वांचल के लोग सबसे मजबूत हैं। आज गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, पंजाब में, साउथ इंडिया में हमारे पूर्वांचल के लोग जाके दर दर ठोकर खा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, तेलंगाना में क्या होगा, मिजोरम में क्या होगा, हमको उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हमारे पूर्वांचल के लोगों से मुझे प्रेम है। मैं इनकी रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा
के बारे में ज़्यादा चिंतन करता हूँ। उनकी चिकित्सा कैसे भरपूर इनको निःशुल्क मिले उसको चिंता करता हूँ। गरीब को बिजली निःशुल्क हो, टैक्स पेई को मिनिमम बिजली का बिल हो, हम इन सबों पर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और मैं घर घर घूमकर, हमारे नेशनल इक्वल पार्टी के हम सारे पदाधिकारी मिलकर हम लोग घर घर घूमकर शिक्षा अभियान ही चलाते रहे हैं, शिक्षा अभियान ही चलाते रहेंगे, क्योंकि जो घर पढ़ेगा वही घर बढ़ेगा। और दुख तकलीफ बीमारी को अगर भगाना है तो घर में शिक्षा रूपी माँ को पैदा कर दीजिए, माँ की सेवा कीजिए। शिक्षा रूपी माँ की आपके घर से दुख तकलीफ बीमारी सब भाग जाएगी। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है वो लोग सारी चीज़ देने की बात करते। कभी आप ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में 25 वर्षों तक ले या 15 वर्षों तक ले आपने समय दिया, लेकिन आज की डेट में वो आपको पहचानने के लिए भूल गए कि अब कोई आप शशि प्रताप सिंह हमारे पार्टी में 15 साल तक समय दिए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, शशि मतलब चंद्रमा होता है, और सूर्य और चंद्रमा को भुलाना चाहेंगे भी कोई आदमी तो उसको भुलाया नहीं जा सकता। चंद्रमा के बिना रात नहीं हो सकता और सूर्य के बिना दिन नहीं हो सकता। तो शशि प्रताप सिंह सूर्य और चंद्रमा है, जिसके साथ रहा है उसका भला ही किया है, और जीवन भर जब तक सांस चलेगी जिसके साथ रहेंगे उसका भला ही करेंगे। पहले मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे तो उनका मैंने भला किया। अब वो नहीं पहचानते हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनको जानता हूँ और मेरे दिलो दिमाग में परमानेंट वो रहते हैं, और मैं उनके लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ। अब वो अपने से बुरा करेंगे तो हम उसके बारे में उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। और अभी मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सहयोगी दल बन के हूँ, और अब अखिलेश यादव जी के लिए अच्छा सोचता हूँ, लेकिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। जो जहाँ है वहाँ खुश रहे, मस्त रहे, पहचाने या ना पहचाने। शशि प्रताप सिंह को भगवान ने जीवन दिया है तो अच्छा करने के लिए अच्छा करेंगे। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जब भाई भाई को नहीं पहचानता तो हम तो भाई सगे थे नहीं, हम तो उनके मित्र थे, लेकिन उनको ही नहीं मालूम है कि भाई से बढ़ के मित्र होता है। अब वो नहीं पहचानते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, लेकिन हम उनको पहचानते हैं, मानते हैं, जानते हैं, और दिल में उनको बसा के रखे हैं, जीवन में उनको दिल में बसा कर रखेंगे। अखिलेश यादव जी के आने पे जो आयर बाजार में आ रहे हैं तो उसके लिए आपने आपकी पार्टी ने क्या तैयारी की है? देखिएगा, माननीय अखिलेश यादव के स्वागत में हम नहीं, हमारे समाजवादी भाई, नेशनल इक्वल पार्टी के भाई लोग, भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के भाई लोग और आम जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है अपने नेता, अपने बेटा का स्वागत करने के लिए। और हम लोग पूरी जी जान लगा कर उनका स्वागत करेंगे शांतिपूर्वक। और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के साथियों को, अपने बड़े भाइयों को, सभी को स्नेह और प्यार से मजबूत करने का काम नेशनल इक्वल पार्टी करेगी। जहाँ रहते हैं हम लोग, नेशनल इक्वल पार्टी जहाँ रहती है, शशि प्रताप सिंह की पूरे नेशनल इक्वल पार्टी की टीम, सभी लोग हम लोग मिलकर जिसके साथ साथ उसको मजबूत करने का काम करते हैं, सही राह दिखाने का काम करते हैं, गलत भटके हुए को राह दिखलाने का काम करते हैं। हम लोग जुमला बोलने वाले नहीं हैं, झूठ बोलने वाले नहीं हैं, अभद्र बोलने वाले नहीं हैं, अशब्द बोलने वाले नहीं हैं, किसी को गाली देने वाले नहीं हैं। हम लोग लालची नहीं हैं, लोभी नहीं हैं। हम लोग सम्मान के पुजारी हैं, सम्मान की पूजा करते हैं, सम्मान पाते हैं और सम्मान देते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।